हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसको लॉ ऑफ मिक्सचर्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग दो बॉडी को लेंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि वन ऑफ देम इज हॉट बॉडी, अनदर इज कोल्ड बॉडी, और दोनों को अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो ऑब्वियसली हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करता रहेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए ना। स्टूडेंट्स, अगर हीट का एक्सचेंज सिर्फ वही दो बॉडी के बीच में हुआ, यानी कि हीट सिर्फ हॉट बॉडी से वही कोल्ड बॉडी जिसके साथ वो कांटेक्ट में है उसके ओर वो फ्लो हुआ, हीट अगर सिर्फ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो हुआ, सराउंडिंग के साथ कोई हीट का लेन देन अगर नहीं हुआ, देन स्टूडेंट्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग ये बोल पाएंगे कि हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। दिस इज सिंपली लॉ ऑफ मिक्सचर, या उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर सराउंडिंग के साथ कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, सराउंडिंग के साथ कोई हीट का लेन देन नहीं हुआ, देन हॉट बॉडी जितना अमाउंट ऑफ हीट हॉट बॉडी से लॉस्ट हुआ, एग्जैक्टली वही अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड बॉडी गेन करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करके हम लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे जाके आज ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स। सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट व्हेनेवर two bodies at different temperatures are placed in contact with each other, ठीक है, जब दो बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर कांटेक्ट में रखा जाएगा, सबसे पहले तो हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर, और वो कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, उसको स्टेडी स्टेट टेम्परेचर भी कहा जाता है। इन दैट केस, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो चुका है, हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। समझ में आया? प्रोवाइडेड हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन्ड तभी होगा प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स। अगर सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का हीट का लेन देन अगर नहीं हुआ, हीट का एक्सचेंज अगर नहीं हुआ, देन ओनली हीट लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू लिक्विड्स ऑफ मास m and twice m with specific heats 3s and s are at temperatures 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये एक लिक्विड है जिसमें लिक्विड का मास कितना है? m। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक हीट क्या है? 3s। ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, देयर इज अनदर लिक्विड। इसका मास क्या है? 2s m, तो मैं m2 से लिख रहा हूं 2s m। इसका स्पेसिफिक हीट क्या है? s। ठीक है, और उसका टेम्परेचर क्या था? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द लिक्विड्स फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। तो जैसे आप इन दोनों लिक्विड को मिक्स अप करेंगे, आपको समझ में आया होगा कि ये वाला लिक्विड से हीट लॉस्ट होगा और ये वाला लिक्विड हीट गेन करेगा। ठीक है, और ये हीट लॉस एंड हीट गेन तब तक चलता रहेगा
या एक्सचेंज ऑफ हीट तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए आफ्टर यू मिक्स अप द लिक्विड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा मतलब मैंने ही पढ़ाया कि हीट लेने से या हीट छोड़ने से अगर टेम्परेचर में चेंजेस आता है, हीट लेने से या हीट छोड़ने से अगर टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T। आप बोलोगे, आपके दिमाग में आएगा हीट लेने से या हीट छोड़ने से तो हमेशा टेम्परेचर में चेंजेस आता है, तो आंसर इज नो। आज ही आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद कि एक बॉडी अगर हीट लेता है या हीट छोड़ता है तो जरूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो। तो मैंने क्या बोला, अगर हीट लेने से या हीट छोड़ने से, हीट रिसीव करने से, हीट गेन करने से या हीट लॉस्ट होने से अगर टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो ये है हीट गेन या हीट लॉस का फॉर्मूला। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे। तो स्टूडेंट यहां पे आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिखो, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट मस्ट बी इक्वल्स टू हीट गेन्ड। सिंपल, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट यहां पे ध्यान दीजिए, हीट लॉस कौन करेगा? आपको देख के समझ में आया होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हीट लॉस करेगा, राइट? तो ms डेल्टा टी, इसका मास क्या है 2 m, इसका स्पेसिफिक हीट क्या है s। टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा? तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं लेट द फाइनल टेम्परेचर भी, मतलब दोनों मिक्सअप के बाद एक फाइनल टेम्परेचर तो रीच होगा ना। फाइनल टेम्परेचर जब तक अटेन नहीं करेगा तब तो हीट का लेन देन, तब तक हीट का लेन देन चलता रहेगा। तो मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर इज T मान लेते हैं। तो हीट लॉस किया तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा या इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा? स्टूडेंट्स हीट लॉस हुआ तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा ना इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा? इनिशियल टेम्परेचर। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा? जब आप इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर लिखोगे। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो। हीट अगर लॉस किया तो फाइनल टेम्परेचर तो कम होगा, इसलिए मैंने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा जिससे कि पॉजिटिव वैल्यू आए। कोई प्रॉब्लम? नो। एंड हीट गेन, कौन हीट गेन किया? ये वाला, उसका मास, यही फॉर्मूला लगाएंगे, मास, उसका मास है m, इसका स्पेसिफिक हीट है थ्राइसिस, देन चेंज इन टेम्परेचर, तो इसने तो हीट गेन किया, तो फाइनल टेम्परेचर तो ज्यादा होगा इनिशियल टेम्परेचर से, यस और नो? तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा? जब हम लोग लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आया होगा? दिस इज बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर। इसने हीट गेन किया तो उसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए मैंने लिखा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सिंपल, यहां से अभी टी निकाल लेना है। सो m कैंसिल, s कैंसिल, यहां से t निकालते हैं। सो इम्प्लाइज 2 multiplied by 30 it is 60 minus 2t equals to 3 multiplied by t is 3t minus 3 multiplied by 10 it's 30. कोई प्रॉब्लम? नो। देन स्टूडेंट 3t माइनस 2t उधर जाएगा तो हो जाएगा 5t, राइट? और 30 इधर आएगा, 60 प्लस 30 इट इज 90। कोई प्रॉब्लम? नो। तो यहां से t क्या होगा? t होगा 90/5, यानी कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, मतलब इसको जितना हीट लॉस करना था उसने कर लिया, इसको जितना हीट गेन करना था कर लिया। और हीट लॉस गेन कब तक चलेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। वो टेम्परेचर क्या आया? 18 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग इसी एग्जाम्पल को एक दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे और इस मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड में आपको जस्ट क्या लिखना है,
कि सम ऑफ ms डेल्टा टी फॉर ऑल द लिक्विड्स, यहां पे आपने दो लिक्विड को मिक्सअप किया, लेकिन ऑब्वियसली दो से ज्यादा लिक्विड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स को भी मिक्सअप किया जा सकता है। तो आपको जस्ट लिखना होगा कि सम ऑफ ms डेल्टा टी फॉर ऑल लिक्विड्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल टू कैसे 0 हो गया वो थोड़ी देर में मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इसके लिए लिखते हैं, पहले इसके लिए लिखते हैं, इसका मास क्या है m, इसका स्पेसिफिक हीट क्या है 3s, तो s के जगह पे बिठाएंगे 3s। s यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक हीट समझा रहा है, ये मतलब कोई भी जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसका मास है m, तो m के जगह पे m बिठाया, इसका स्पेसिफिक हीट है 3s, तो s के जगह पे 3s बिठाया। देन डेल्टा टी, स्टूडेंट्स इन दोनों को जब हम लोग मिक्सअप करेंगे तो हीट का एक्सचेंज होता रहेगा इन दोनों में, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो लेट दैट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, वो जो मतलब लास्ट में जो दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, दैट टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन एज स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स लेट दैट टेम्परेचर, लेट द फाइनल टेम्परेचर जो दोनों का इक्वल होगा, लेट दैट टेम्परेचर बी टी। तो डेल्टा टी के जगह पे आपको लिखना है जस्ट t माइनस 10, इसके लिए लिख रहे हो ना, t माइनस 10 लिख दो। इसने हीट लॉस किया ना इसने हीट गेन किया, वो सब देखने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट सेकेंड लिक्विड के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली एडिशन है। तो सेकेंड लिक्विड के लिए m2 के जगह पे बिठाएंगे ट्वाइस m, स्पेसिफिक हीट के जगह पे बिठाएंगे s, फाइनल टेम्परेचर इसका T होगा ऑब्वियसली, सो T माइनस 30, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। अभी मैं समझाऊंगा क्यों इक्वल्स टू 0 होगा। स्टूडेंट्स हीट लॉस्ट मस्ट बी इक्वल्स टू हीट गेन्ड। तो ये वाला लिखा था इसके लिए, ये वाला लिखा था इसके लिए, तो ऑब्वियसली ये हीट गेन करेगा बिकॉज ये कोल्ड बॉडी था, ठीक है। और ये हीट, इसमें से हीट लॉस्ट होगा क्योंकि ये हॉट बॉडी था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस, राइट? यस, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट गेन्ड मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो सबसे पहले तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, क्लियर? नेक्स्ट यहां पे देखते हैं ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। स्टूडेंट्स यहां पे आप देख के समझ सकते हो कि ये हीट गेन किया, तो हीट अगर गेन किया तो फाइनल टेम्परेचर जो ज्यादा है, दैट मींस T इज ग्रेटर देन 10। तो T इज ग्रेटर देन 10 तो T माइनस 10 तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पॉजिटिव आया, राइट? नेक्स्ट ये वाला देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। इसमें से हीट लॉस्ट हुआ, इसमें से हीट कमा, समझ में आ रहा है? तो इसका टेम्परेचर तो फॉल होगा, टेम्परेचर कमेगा, दैट मींस T इज लेस देन 30, T इज लेस देन 30। तो स्मॉलर वैल्यू माइनस लार्जर वैल्यू, T इज लेस देन 30 तो T माइनस 30 क्या होगा? नेगेटिव आएगा। मतलब दिस एंड दिस, ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक है इक्वली नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये इक्वली नेगेटिव, तो सम करोगे तो क्या आएगा? 0, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ट्रिक इज कि कौन सा बॉडी हीट गेन करेगा और कौन सा बॉडी हीट लॉस करेगा, कौन सा बॉडी से हीट लॉस्ट होगा, वो देखने का कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सम ऑफ ms डेल्टा टी फॉर ऑल द लिक्विड्स जिसका मिक्सअप हुआ है इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिख दो, इक्वल्स टू क्या लिख देना है? 0, उसमें से T निकाल लेना है। देखते सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स यहां से हम लोग क्या करेंगे, m और s को कॉमन ले लेते हैं। सो m और s को कॉमन लिया तो यहां पे आएगा 3T माइनस 30, m और s को कॉमन लिया हुआ है, सो 2T माइनस 60 इक्वल्स टू 0, राइट? सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल्स टू 0। तो ms तो कभी 0 नहीं होगा, m
एस तो कभी जीरो नहीं होगा, एम एस का प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स दिस ब्रैकेट टर्म मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, राइट? सो इम्प्लाइज इस ब्रैकेट में है क्या, 3t प्लस 2t इट इज 5t और माइनस 30 माइनस 60 इट इज माइनस 90 इक्वल्स टू जीरो. सो इम्प्लाइज 5t इक्वल्स टू 90. सो इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 90 बाई 5. तो पहले भी तो 90 बाई 5 ही आया था 18 डिग्री सेल्सियस, अभी भी 18 डिग्री सेल्सियस है. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ये मेथड कहां पे आपको हेल्प किया? आपको उस चीज पे ध्यान नहीं लगाना पड़ा कि किसने, कौन सा बॉडी ने हीट, कौन सा बॉडी से हीट लॉस्ट हुआ और कौन सा बॉडी हीट गेन हुआ. आप डायरेक्ट लिख सकते हो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. ठीक है? अब बोलोगे सर मुझे तो पहला मेथड ही अच्छा लगा. वेरी गुड स्टूडेंट्स. जब यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 लिक्विड दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 लिक्विड, 4 लिक्विड, 5 लिक्विड भी हो सकता है. ठीक है? 3 लिक्विड, 4 लिक्विड, 5 लिक्विड भी हो सकता है. इन दैट केस किसने हीट, किसमें से हीट लॉस्ट हुआ और कौन सा वाला लिक्विड हीट गेन किया, वो समझने में आपका दिमाग थोड़ा, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो. इसलिए ये मेथड यूज करोगे, फटाक से आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स? और एक एग्जांपल देखेंगे. तो इसमें 3 लिक्विड है. ठीक है? देयर आर 3 लिक्विड्स ऑफ मास m, twice m and m have specific heats 2s, s and 3s. अच्छा, तो ये हो गया एक लिक्विड, इसका नाम A दे देते हैं. इसका मास कितना है? m. ठीक है? इसका मास है m. स्पेसिफिक हीट है twice s. स्पेसिफिक हीट कितना है? twice s. और टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? नेक्स्ट सेकेंड लिक्विड, इसका नाम देते हैं B. इसका मास कितना है? twice m. नेक्स्ट इसका स्पेसिफिक हीट S और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री के बाद लिखा 20 डिग्री, तो इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट थर्ड लिक्विड, इसका नाम देते C. इसका मास कितना है स्टूडेंट्स? इसका मास है m. नेक्स्ट उसका स्पेसिफिक हीट 3s. नेक्स्ट इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? 40 डिग्री सेल्सियस. तो स्टूडेंट्स इन तीनों लिक्विड को मिक्स अप किया गया. अभी आपको स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, यानी कि एट द एंड तीनों का जो एक इक्वल टेम्परेचर आएगा, वो टेम्परेचर आपको निकालना है जब हीट का एक्सचेंज बंद हो जाएगा. राइट? तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि कौन सा बॉडी से हीट निकला और कौन सा बॉडी की ओर हीट गया. तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सम ऑफ ms डेल्टा t, सम ऑफ ms डेल्टा t इक्वल्स टू 0. ठीक है? सो पहला वाला के लिए लिखते हैं स्टूडेंट्स. पहला वाले का मास क्या है? m. स्पेसिफिक हीट क्या है? 2s. फाइनल टेम्परेचर t ले लेंगे तो हो जाएगा t माइनस 10. समझ में आया? एंड प्लस सेकेंड बॉडी का मास क्या है? 2m. उसका स्पेसिफिक हीट क्या है? s. फाइनल टेम्परेचर t माना हम लोगों ने, तो t माइनस 20. क्लियर? प्लस थर्ड बॉडी का मास क्या है? m. थर्ड बॉडी का स्पेसिफिक हीट क्या है? 3s. फाइनल टेम्परेचर हम लोगों ने t माना, तो लिखेंगे t माइनस 40 इक्वल्स टू 0. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो. तो यहां से हम लोग m और s कॉमन ले लेंगे.
तो यहाँ पे आएगा 2t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20। यहाँ से भी ms कॉमन लिया, सो 2t, सॉरी यार, अच्छा ठीक है, 2t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 40। नेक्स्ट ms तो हम लोगों ने कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा 3t माइनस 120, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहां से आप आराम से t निकाल सकते हो। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। सो ms मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल्स टू 0। तो ms तो 0 नहीं होगा, दैट मीन्स दिस ब्रैकेट मस्ट बी 0, ठीक है। सो 2t 3t, सो 4t 70, राइट। देन 20 और 40, 20 और 40 हो गया 60, 60 और 120 हो गया माइनस 180 इक्वल्स टू 0। यहां से t क्या होगा स्टूडेंट्स? 70 इक्वल्स टू होगा 180, तो t इक्वल्स टू 180 बाई 7 जो आया। दिस इज द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग ऑफ द लिक्विड्स। आया समझ में स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सो 3 वेसल में वाटर रखा हुआ है, तो तीनों में वाटर है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है तीनों लिक्विड अगर सेम है तो स्पेसिफिक हीट भी सेम होगा। तो स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या था? याद होगा आप लोगों का 1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यही था स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन सीजीएस। अच्छा, इसमें 2 kg वाटर है, इसमें 6 kg वाटर है, इसमें 4 kg वाटर है। यहाँ पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना है स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग अप। ऑब्वियसली आपको ये खुद सॉल्व करना चाहिए स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आप कर पाओगे। तो मैं सॉल्व करता हूं। सम ऑफ ms डेल्टा t इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए लिखेंगे, इसका मास क्या है 2, स्पेसिफिक हीट अच्छा किलोग्राम में है ना, तो सब कुछ सीजीएस में लिखना पड़ेगा। सो मास इज 2000 ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट 1, फाइनल टेम्परेचर T ले लेते हैं, तो डेल्टा T के जगह पे लिखेंगे T माइनस 20 प्लस इसका मास 6 kg, इसका मतलब है 6000 ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट वाटर है तो 1, डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर T लिया हम लोगों ने, सो T माइनस 30 10 प्लस इसका मास है 4 kg यानी कि 4000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट वाटर है तो 1, डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर T मान लेते हैं, सो इट्स T माइनस 40 हो गया This equals to 0. The problem? No. So implies यहाँ पे आप 1000 को निकाल सकते हो, ठीक है ना। So 1000 को अगर आप निकाल दोगे, इवन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 को आप निकाल सकते हो। So हम लोग बेसिकली 2000 को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे होगा T माइनस 20। नेक्स्ट यहाँ से अगर आप 2000 निकालोगे तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, सो 3t माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 30 90, राइट। यहाँ से अगर आप 2000 निकालोगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, सो 2t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज 80 इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम? नो। सो 2000 मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल्स टू 0। सो 2000 तो कभी 0 नहीं हो जाएगा, सो दिस ब्रैकेट टर्म इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो t प्लस 3t प्लस 2t क्या होगा? 3 5 6 60, और यहाँ पे माइनस 20 माइनस 90 यानी कि 110, और ये 80 यानी कि माइनस 110 एंड 80 190 इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ पे 60 होगा 190, तो t होगा 190 बाई 6। इसको आप ठीक ठाक कर लो, यही है आंसर।
दिस इज द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, मतलब मिक्सिंग अप करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सो आपको 3 अलग अलग नेचर का लिक्विड दिया हुआ है। बिकॉज इन तीनों लिक्विड का नेचर अलग है तो स्पेसिफिक हीट भी अलग है। दिस इज लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 3। इसका स्पेसिफिक हीट S1, इसका स्पेसिफिक हीट S2, इसका स्पेसिफिक हीट S3। लेकिन तीनों लिक्विड का मास सेम है, M। ठीक है, और इस लिक्विड का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका 30 और इसका 40 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है जब लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 को मिक्सअप किया गया, सिर्फ 1 और 2 को जब मिक्सअप किया गया तो फाइनल टेम्परेचर क्या आया? 22 डिग्री सेल्सियस। यानी कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या आया? 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब लिक्विड 2 और लिक्विड 3 को मिक्सअप किया गया, सिर्फ लिक्विड 2 एंड लिक्विड 3 को मिक्सअप किया गया, ठीक है, तब स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या आता है? 34 डिग्री सेल्सियस। ना क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, अगर लिक्विड 1 एंड लिक्विड 3 को मिक्स किया जाता, अगर लिक्विड 1 और लिक्विड 3 को मिक्स किया जाता तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या आता? तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या आता वो हम लोग को निकालना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो क्वेश्चन इज फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर व्हेन लिक्विड्स 1 एंड 3 आर मिक्स्ड। ठीक है, नाउ प्लीज कंसंट्रेट। तो फर्स्ट लाइन को एक बार ध्यान देंगे, फर्स्ट लाइन पे एक बार ध्यान देंगे। जब लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 को मिक्स किया गया तब स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या है? 22। तो याद रखना, लिखते हैं हम लोग समेशन ऑफ ms डेल्टा t इक्वल्स टू 0। कब? जब लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिक्स किया गया। यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। सो जब 1 मिक्स्ड विथ 2, ठीक है, तो होगा ms डेल्टा t। तो मास तो m है, स्पेसिफिक हीट S1, डेल्टा t। फाइनल टेम्परेचर क्या स्टूडेंट्स? 22 दिया हुआ है। ठीक है, जब 1 और 2 को मिक्स किया गया फाइनल टेम्परेचर 22, तो डेल्टा t क्या होगा? 22 माइनस 20 प्लस लिक्विड 2 मास तो m, स्पेसिफिक हीट S2, फाइनल टेम्परेचर इज 22। तो इसके लिए क्या लिखोगे आप? 22 माइनस 30 इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहां से m को कॉमन ले लो तो आएगा 22 माइनस 20 इज 2s1, राइट। 22 माइनस 30 इट इज माइनस 8s2 इक्वल्स टू 0। तो m मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 0, सो m तो कभी 0 नहीं होगा, यानी कि 2s1 माइनस 8s2 इक्वल्स टू 0। और 2s1 इक्वल्स टू s2 होगा, तो s1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4s2। दिस इज वन रिलेशन। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। व्हेन लिक्विड्स 2 and 3 आर मिक्स्ड, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर बिकम्स 34 डिग्री सेल्सियस। जब इस लिक्विड को और इस लिक्विड को मिक्स किया गया तब स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या दिखा? 34 डिग्री सेल्सियस दिखा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। सो जब लिक्विड 2 मिक्स्ड विथ लिक्विड 3 हुआ, दिस कंसंट्रेट वही लिखेंगे, सम ऑफ ms डेल्टा t इक्वल्स टू 0। सो लिक्विड 2 के लिए m s, फाइनल टेम्परेचर क्या दिया स्टूडेंट? 34। तो क्या होगा? डेल्टा t क्या होगा? 34 माइनस 30 प्लस 3 के लिए क्या होगा? m, हर एक का मास तो सेम ही है, इसका स्पेसिफिक हीट S3, डेल्टा t क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स? 34। जब 2 और 3 को मिक्स किया गया फाइनल टेम्परेचर 34, तो डेल्टा t क्या होगा? 34 माइनस 40, 34 माइनस 40, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा? 0। सो m को बाहर निकाल लेते हैं। 34 माइनस 30 इज 4s2 प्लस 34 माइनस 40 इट इज माइनस 6s3 इक्वल्स टू 0, करेक्ट।
सो इम्प्लाइज m मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 0, सो m 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये 0 होगा. सो 4s2 माइनस 6s3 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब 6s3 इक्वल्स टू 4s2 होगा, राइट? कोई प्रॉब्लम? m मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल्स टू 0, सो m तो 0 नहीं होगा, यानी कि दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0. सो 4s2 माइनस 6s3 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या है? 6s3 इक्वल्स टू 4s2. करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? नो. सो इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर व्हेन लिक्विड्स 1 and 3 आर मिक्स्ड. जब 1 और 3 को मिक्स किया जाएगा तब स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होगा वो आपको निकालना है. ठीक है, तो मिक्स करते हैं 1 और 3 को, फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर T मान लेते हैं. सो लिक्विड 1 मिक्स्ड विथ लिक्विड 3, सॉरी. ठीक है, सो वही लिखेंगे सम ऑफ ms डेल्टा टी इक्वल्स टू 0. तो इसका होगा ms डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या है? फाइनल टेम्परेचर. तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर तो हम लोगों ने T लिया. 1 और 3 को जब मिक्सअप किया गया स्टेडी स्टेट टेम्परेचर रीच हुआ T मान लेते हैं. सो T माइनस 20 प्लस इसका ms T माइनस 40 इक्वल्स टू 0. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो. सो इम्प्लाइज, ध्यान देना है प्लीज, m s1 T माइनस 20 प्लस s3 T माइनस 40 इक्वल्स टू 0. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो. सो m मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल्स टू 0. तो m तो 0 नहीं होगा, यानी कि दिस ब्रैकेट टर्म इक्वल्स टू 0 होगा. सो s1 T माइनस 20. ठीक है, s1 T माइनस 20 इक्वल्स टू मतलब दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0 ना. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस होगा, हाँ या ना? दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0. तो ये इक्वल्स टू क्या होगा? ये राइट हैंड साइड में जाएगा. सो इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ s3 T माइनस 40. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, यहां से आपको T निकालना है. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको S1 बाई S3 इधर आएगा तो S1 बाई S3 होगा, यस और नो? यस. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. तो यहां से मैं यहां पे लिख रहा हूं. ठीक है, सो S1 बाई S3 यहां पे क्या है? T माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस ऑफ T माइनस 40 है ना, तो उसको लिख लेता हूं 40 माइनस T. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट, S1 बाई S3. स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 अगर आप करेंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. मैं कहां पे करूं? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2. स्टूडेंट्स, स्टेप के बाद ही स्टेप आपको लिखना है. ऑब्वियसली आपको पता ही है सब चीज, लेकिन बोर्ड में स्पेस कम है तो इसलिए मैं जहां पे स्पेस मिल रहा है वहां पे लिख रहा हूं. तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय अगर इक्वेशन 2 आप करोगे तो S1 बाई S3 मतलब S1 बाई 6S3 हो गया 4S2 बाई 4S2, 4S2 बाई 4S2. तो 4S2 बाई 4S2 तो 1 होगा. ठीक है ना. सो S1 बाई S3 क्या आया? S1 बाई S3 आया 6. करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? नो. सो इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे S1 बाई S3 की जगह पे लिख सकते हैं 6. ठीक है, S1 बाई S3 6 मल्टीप्लाइड बाई T 60, 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 120. इट इज इक्वल्स टू 40 माइनस T. कोई प्रॉब्लम? नो. माइनस T इधर आएगा तो 70 हो जाएगा, 40 उधर जाएगा 120, 40 प्लस 120 इज 160. तो T क्या होगा? 160 बाई 7 डिग्री सेल्सियस. समझ में आया स्टूडेंट्स? हम लोगों ने T निकाल लिया. व्हाट इज T? T इज द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग अप लिक्विड 1 एंड लिक्विड 3. ठीक है, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में एरर नहीं किया होगा शायद मैंने. अगर किया तो ऑब्वियसली आप उसको ठीक कर सकते हो.
ठीक है ना स्टूडेंट्स।